नमस्कार, मैं हूं रितु तोमर और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में बुरी तरह मुंह की खा चुकी कांग्रेस जब जब खड़ा होने की कोशिश करती है, लड़खड़ा कर गिर जाती है। पार्टी के सबसे बड़े नेता हरीश रावत हार के बाद भी बयानों के पैतरे चल रहे हैं। रावत कभी अपनी तो कांग्रेस की हार के लिए पार्टी के अंदर की गुटबाजी को दोषी ठहराते हैं। अब उनके सहयोगी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को हार के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं जागेश्वर विधानसभा से चुनाव हारने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी गोविंद सिंह कुंजवाल पार्टी पदाधिकारियों पर हरीश रावत को हराने की साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की हार का जिम्मेदार ठहराया है। गोविंद सिंह कुंजवाल खुद मान रहे हैं कि वो हरीश रावत के खास शिष्य हैं और उनकी हर बात को हमेशा वो शिरोधार्य करते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि गोविंद सिंह कुंजवाल के मुंह से वही शब्द निकल रहे हैं जो हरीश रावत चाहते हैं। अब कुंजवाल प्रदेश प्रभारी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी वजह से ही 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की इतनी बुरी गत हुई है। लोकतंत्र में चुनाव लड़े जाते हैं। चुनाव लड़ने का तरीका जो इस बार मैंने देखा, वो तरीका मैं समझता हूँ लोकतंत्र को कहीं न कहीं पर कमज़ोर करेगा, ख़त्म करेगा। किसी चुनाव में इतना शराब बंटना, पैसा बंटना जो आज लोग बता रहे हैं, प्रलोभन देना, ये मैंने कभी देखा नहीं था। अब प्रलोभन के आधार पर अगर हमको वोट पड़ने शुरू हो जाएंगे तो हम सही लोकतंत्र को खड़ा नहीं कर पाएंगे। राज्यपाल ही सरकार हुई, प्रदेश के अंदर कोई भी काम होता है वो राज्यपाल के बिहाफ में ही होता है। जब राज्यपाल के अभिभाषण की जानकारी मुझे भी लोगों ने दी, चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र भसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है आपका देवेंद्र जी इंडिया न्यूज पर। प्रतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की। आपका भी स्वागत प्रतिमा जी इंडिया न्यूज पर। देवेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, कांग्रेस में क्या चल रहा है वो गाहे बगाहे बयानों के जरिए सामने आ ही जाता है। फिलहाल जिस तरीके से गोविंद सिंह कुंजवाल ने यह बयान दिया है कि हरीश रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन हार गए, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन क्योंकि प्रदेश में एक नेता प्रतिपक्ष इनकी तरफ से आने वाले हैं, तो जो हालात कांग्रेस के अंदर हैं उसका हम इस रूप में देखते हैं कि कांग्रेस एक गृह युद्ध के दौर से गुजर रही है। और ये स्थितियां चुनाव से पहले भी थी और चुनाव के बाद ये स्थितियां और अधिक बढ़ गई हैं। और यही कारण है कि श्री कुंजवाल जी ने जो बयान दिया है वो हरीश रावत जी के कहने पे दिया होगा, ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि कुंजवाल जी कोई भी ऐसी बात नहीं करते जो हरीश रावत जी के अनुकूल ना हो। इसी प्रकार से एक और उनके वरिष्ठ नेता श्री दुर्गापाल जी ने भी लगभग वही भाषा बोली है। लेकिन एक बड़ी रोचक बात यह है कि जो अंदर का गृह युद्ध है ये प्रदेश के अंदर भी चल रहा है और केंद्र की तरफ भी चल रहा है। अभी जो देवेंद्र यादव जी जो उनके प्रदेश के प्रभारी हैं, उन पर हरीश रावत जी के जो निकट के लोग हैं प्रहार कर रहे हैं कि चुनाव जो है वो देवेंद्र यादव जी के कारण से हारे हैं। तो ये एक अंदरूनी झगड़ा तो अपने आप में है ही है, और साथ ही झगड़ा केंद्र की तरफ भी बढ़ा हुआ है। और एक बड़ी विचित्र बात है जो प्रदेश की राजनीति में पहली बार हो रही है, विधानसभा का सत्र हो गया लेकिन कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई, और यहाँ बैठक तो दूर, इन्होंने उसकी जिम्मेदारी सौंप दी है अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को कि वे उसका निर्धारण करेंगे। और इनके अध्यक्ष के द्वारा इस्तीफा दिया जा चुका है, अध्यक्ष का इस्तीफा हो चुका है, अध्यक्ष का पता नहीं कौन होंगे, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा का सत्र बीत चुका है, कौन होंगे पता नहीं है, उसका निर्धारण दिल्ली करेगा। तो बड़ी बुरी हालत में कांग्रेस की स्थितियां हैं। हम चुनाव से पहले भी कहा करते थे
और कई डिबेट में मैंने कहा कांग्रेस के मित्रों से कि भाई आप लोग जो है अपने नेता प्रतिपक्ष अभी चुन लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हमारे आने वाले हैं, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। और वही बात हुई भी, लेकिन उन्होंने तब जो है कोई ध्यान नहीं दिया। और आज स्थिति इनकी ये है कि अपना नेता प्रतिपक्ष भी इनके पास नहीं है, अध्यक्ष इनके पास नहीं है, और सारी बात कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर डाल दी है, जो कि खुद अपने आप में एक बड़े भारी संकट के दौर से गुजर रहा है। G23 की जो स्थितियां हैं वो हम सबके सामने है, क्योंकि डिबेट का विषय वो नहीं है तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के हालात बहुत खराब है और ये स्थितियां इनको और नीचे ले जा रही है। धरातल जो उनका बचा खुचा है वो भी समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। बाकी अब कांग्रेस के नेता है, उनको अपना खुद निर्धारण करना है। लेकिन कांग्रेस की जो स्थितियां, आपने जो प्रश्न मुझसे किया उसके संदर्भ में मैंने अपनी प्राथमिक टिप्पणी आपके सामने रखी है। चलिए ठीक है, प्रतिमा जी आपके पास आऊंगी। देखिए, चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट परिणाम घोषित हो चुके हैं, सारे जो मंत्री थे उनको प्रभार मिल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हुआ है। इसके साथ ही अभी तक हार पर मंथन चल रहा है, और मंथन भी कुछ इस तरह से चल रहा है कि बयानबाजी चल रही है, गुटबाजी समझ में आ रही है। आप ये बताइए कि यहाँ पर आखिर कांग्रेस इस तरीके से कैसे लड़ेगी? अभी चुनाव हारी है और अभी जो फिलहाल कलह देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं देखिए भविष्य पर तो सवाल उठता है। प्रतिमा जी, देखिए, पहली बात तो ये आपने जो एक पहले सवाल कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बात कही आपने, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने बड़ा बोला कि नेता प्रतिपक्ष नहीं था। पहली बार ऐसा भी हुआ कि दूसरा दिन सदन का बीत गया और जो मंत्री थे, मंत्रियों के विभाग नहीं बांट पाए सरकार, जिससे कि जो विपक्ष के जो विधायक थे वो अपने सवालों को नहीं पूछ पाए उनसे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के बिना सदन चल सकता है सुचारू रूप से। इसमें सदन को चलने में किसी भी तरीके की जो दिक्कत है वो नेता प्रतिपक्ष की वजह से नहीं आती। दूसरी बात समझिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके का, देखिए जो व्यक्ति, जो पार्टी, और देखिए जीत और हार ही होते हैं एक सिक्के के दो पहलू। अब अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो ये आप अनुमान लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में सब सही है, ऐसा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम चुनाव हार चुके हैं, जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, तो हमारे यहाँ सब गलत है, ऐसा नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का जो चुनाव है उसमें थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि उसके साथ साथ हमें प्रदेश अध्यक्ष का को भी चुनना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी, जिसको पूर्ण बहुमत दिया जनता ने, जब उन्हें इतना वक्त लग गया अपने मुख्यमंत्री को चुनने में, और उसके बाद 47 चुने हुए विधायकों में से आप चुन नहीं पाए मुख्यमंत्री, गुटबाजी की वजह से हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये बोले कि कांग्रेस में कुछ गड़बड़ है, तो मुझे लग रहा है कि आपको पहले आत्ममंथन करने की स्वयं आवश्यकता है कि वो 47 लोग जिन्हें जनता ने चुन करके भेजा, उनमें क्या बुराई रह गई कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे जनता ने नकारने का कार्य किया, आपने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। खैर, ये आपका आंतरिक मामला है, तो मुझे इसमें जाने की जरूरत नहीं। आपने कहा कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है, तो भविष्य का क्या होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है, और मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ कि हर व्यक्ति को, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, और ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ। चाहे मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ नेता हो, उसे अपनी बात को रखने का पूर्ण अधिकार है। और जब अपनी बात आप रख रहे हैं और आला कमान तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी में किसी भी तरीके की टूट है। ये बात अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती है कि 4 साल तक जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे और मंत्रिमंडल के बीच किस तरीके का सामंजस्य नहीं था, कि कौन अधिकारी क्या कर रहा है, कौन मंत्री क्या कर रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इससे मतलब नहीं था। इसका परिणाम आपने देखा कि 4 साल बाद मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया, और फिर 3 महीने में दूसरा मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया। तो मुझे लगता है ये स्थिति अभी भी होने वाली है। और रही बात नेता प्रतिपक्ष की, तो नेता प्रतिपक्ष एक बहुत मजबूत व्यक्ति, बहुत मजबूत विधायक होंगे। हमारे पास ऑलरेडी हमारा नेता प्रतिपक्ष है, एक बस औपचारिकता बाकी है दिल्ली की तरफ से, वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और पूरे 5 साल अगर सरकार चलती है, 5 साल इनकी, तो आप जो है विपक्ष में बैठने का जो मौका जनता ने हमें दिया है, उसका निर्वहन हम पूरी ईमानदारी से करेंगे और जनता की बातों को सदन से लेकर सड़क तक उठाने का कार्य करेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक की स्थिति है। प्रतिमा जी, देखिए सब कुछ ठीक कैसे है, जरा आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जब से ये जो परिणाम घोषित हुए हैं उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, चाहे वो हरीश रावत जी की तरफ से हो, या फिर ये देखा गया हो कि प्रीतम सिंह जी ने कुछ कहा हो, या फिर अब कुंजवाल जी ने कुछ कहा हो।
किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बात सामने आई है, और बात भी कुछ इस तरह की कि टिकट बेचने के आरोप लगे हैं, साजिशें लगाई जा रही हैं। ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना प्रतिमा जी। अगर कोई पार्टी हारी है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी पार्टी की बनती है, लेकिन यहाँ पर इसकी टोपी उसके सर, कुछ इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है ना प्रतिमा जी। देखिए ऋतु जी, मैं आपको बिल्कुल, आपने सही वाजिब सवाल पूछा है, मैं आपको इसका बिल्कुल जवाब दूंगी। देखिए सब कुछ ठीक है, हम देखिए, आप जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती हो, जीतती है, तो बधाइयों का तांता लग जाता है, और जब वही पार्टी हारती है तो उसमें बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं, क्योंकि ये कार्यकर्ता होता है जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो कार्यकर्ता सड़कों पर 5 साल तक जो है संघर्ष करने का कार्य करता है। तो मुझे लगता है अपने मन का जो गुबार है कोई व्यक्ति अगर निकाल रहा है और चाहता है कि आला कमान ये बात सुने, तो वो सोशल मीडिया और मीडिया का सहारा लेता। अब एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूं, बट मैं पार्टी की सिपाही हूं, तो ये स्पष्ट है कि किसी ने किसी को हराने का कार्य नहीं किया। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर किसी इस तरीके की कोई, क्योंकि मैंने कुंजवाल जी का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने शराब बांटने की बात कही, पैसा बांटने की बात कही, चुनाव किस तरीके से लड़ा गया ये बात कही, बट उन्होंने जो है किसी भी तरीके के आरोप को नहीं बोला। उन्होंने कहा प्रदेश प्रभारी को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है कि साजिशें रची जा रही है, प्रदेश प्रभारी, जिला प्रभारी, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया है, अपने कई इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात कही है। देखिए कुंजवाल जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, ठीक है। अब आप, दिक्कत ये है कि हरीश रावत जी अगर जीत जाते तो पूरी पार्टी ये होती कि कार्यकर्ताओं ने जिता दिया और प्रभारी ने जिता दिया, या इन्होंने जिता दिया, उन्होंने जिता दिया, ठीक है। अगर हम सत्ता में आ जाते तो सब अच्छा होता, वही मैं आपको समझा रही हूँ। लेकिन क्योंकि हम सत्ता में, जनता ने हमें जो है विपक्ष में बैठने का मौका दिया, इसलिए सब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि रावत जी को कौन हराने का प्रयास कर सकता है? ये विपक्षी दल है जिन्होंने षड्यंत्र रचा होगा उनको हराने का, बाकी अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता को हराने की जो मुझे लगता है हिम्मत है, वो कौन सा कांग्रेस का सिपाही करेगा? क्योंकि मैं तो खुद कांग्रेसी हूँ और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा कोई भी नेता हारे, तो मुझे नहीं लगता, ये मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और वो बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, और मुझे लगता है आला कमान इसका संज्ञान जरूर लेंगे कि किसी तरीके की अगर एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप इस तरीके से प्रतिमा जी, यही तो सवाल है कि ये एक अंतर्कलह को दिखाता है ना। जब देखिए इतने बड़े वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कहते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं, देखिए क्या पार्टी में प्लेटफॉर्म नहीं होता है बोलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए? नहीं, फिर मैं आपको यही बोलूंगी, देखिए मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर आपको यही बोलूंगी कि ये अंतर्कलह नहीं है, अपनी बात को रखना। और मीडिया और सोशल मीडिया आज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को आला कमान तक पहुंचा सकते हैं। और आपको पता है सरकारें बनाने और सरकारें बिगाड़ने में ये मीडिया और सोशल मीडिया में दिए गए वक्तव्य जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आपने इस चुनाव में ये बहुत बार देखा है कि किस तरीके से ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति इस प्रदेश में की गई। न विकास के नाम पे वोट मांगा गया, न बेरोजगारी के नाम पे वोट मांगा गया, न महंगाई के नाम पे वोट मांगा गया, सिर्फ तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण किया गया, जिसमें कि मीडिया को दिए गए वक्तव्य और सोशल मीडिया पे दी गई जो बातें हैं उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हर वो व्यक्ति जो आला कमान तक, दिल्ली तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है वो इसका सहारा लेता है। और मैं अभी भी अपनी बात पे बिल्कुल अड़िग हूँ कि अपनी बात को रखने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी में किसी भी तरीके की फूट है। हमने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा है और हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, अगर हम हारे हैं तो हमें आत्म मंथन करना है, चिंतन करना है, कहीं तो कोई गलतियां हुई है जो आज ये परिणाम कि हम जीतती हुई बाजी हारे हैं, जो है जीता हुआ चुनाव हमारे हाथ में था और हमारी कुछ गलतियों की वजह से हम हारे हैं। तो मुझे लगता है इसमें आत्म मंथन की आवश्यकता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो चुका है। चलिए ठीक, देवेंद्र जी जवाब दीजिए। तमाम तरह के आरोप इन्होंने लगाए कि विपक्ष ने साजिश की होगी, और वहाँ प्रतिमा जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने धामी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों बना दिया? पहली बात तो ये है कि चुनाव में हम जानते हैं कि हमने धामी जी को मुख्यमंत्री घोषित किया था, हम उनके चेहरे पर चुनाव लड़े थे और चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाना कोई अपने आप में अनहोनी बात नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है कि चुनाव हारे हैं लोग, लेकिन जिनको नेता घोषित किया गया उनके नेतृत्व में सरकारें बनी हैं, उनको पद दिए गए हैं। तो ये कार्य जो हमने किया वो निश्चित तौर पर सबके सामने है। लेकिन चुनाव से पहले भी कांग्रेस के अंदर जो युद्ध चल रहा था, पूरे समय में इनके यहाँ कौन चेहरा होगा इसे लेकर के देहरादून से लेकर दिल्ली तक कितनी लड़ाइयाँ हो रही थी। ये हरीश रावत जी एक बार बोलते थे कि आई एम द लीडर, आई विल लीड, और फिर एक दिन बाद पलटी मार जाते थे।
इसी प्रकार से इनके देवेंद्र यादव जी के बयान कुछ और हुआ करते थे, नेता प्रतिपक्ष जो उस समय के थे उनकी बयानबाजी कुछ और हुआ करती थी। कुल मिलाकर के हमारी जो लाइन थी वो अपने आप में चुनाव से पहले स्पष्ट थी और हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। हमने पूरे मिथक तोड़े हैं कि उत्तराखंड के अंदर 22 वर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक के बाद दोबारा भी वही पार्टी की सरकार आए हो। हमने मिथक तोड़ा है, इसलिए तोड़ा है क्योंकि हमने कार्य किया, जनता की सेवा करी और जनता ने हमारे ऊपर आशीर्वाद जो दिया है वो हमारे सामने, हम उसके लिए प्रतिकटिबद्ध हैं, धन्यवाद देते हैं। अब कांग्रेस को अगर अपनी पराजय हुई है या तो हजम नहीं हो रही है या ये स्थितियों को समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन प्रतिमा जी ने एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात की है। इन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो कहा गुबार निकाल रहे हैं, इनके नेताओं के मन में जो चुनाव के दौरान या उससे पहले जो गुबार था, गुस्सा था आपस का, वो अब इन बयानों से सामने आ रहा है। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही प्रतिमा जी ने कि सोशल मीडिया और मीडिया अपनी बात कहने का बड़ा सशक्त माध्यम है। बिल्कुल मैं आपसे प्रतिमा जी सहमत हूँ, बहुत सशक्त माध्यम है। लेकिन आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई बात सोशल मीडिया से पहुंचाते हैं या मीडिया का उसका सहारा लेते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि आपकी पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। आपके जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय या उनके जो पुत्र हैं या जो अन्य लोग हैं वो आपके कार्यकर्ताओं की बात को सुनता ही नहीं है। तो जो आप बार बार कह रही है बहुत संवाद है, लोकतंत्र है, ये बात आप ही के पास से कट जाती है। जब आपका कार्यकर्ता, आपका नेता मीडिया, सोशल मीडिया पर बयानबाजी करता है और आप कहती है कि वो एक माध्यम है, वो अपनी बात पहुंचाने का एक रास्ता है, इससे बहुत साफ हो जाता है कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र ना होकर के बिल्कुल आपाधापी है और उसी के चलते जो बयानबाजी जो है वो हमारे सामने आ रही है। तीसरी बात जो उन्होंने कई इस चुनाव के बीच में कुछ बातें उठाई, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जनता जनार्दन होती है ना, जनता जनार्दन ने हमारे सारे कार्य पर मोहर लगाई है। आप उन बातों को रिपीट कर करके अपनी जो कुंठा है उसको व्यक्त करते हैं। जनता के जो आदेश है, जनादेश है, उसका सम्मान कीजिए। अगर आप बात को काटते हैं इसका मतलब ये है कि जनादेश को जो आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है उसका आप अपमान कर रही है। बेहतर तो यही है कि आप अपना मंथन करिए, पार्टी का विषय आपका है, कहाँ कमियां रही, कौन सी बात रही, आपने जनता के बीच में विश्वास क्यों नहीं पैदा किया, आपके केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के राज्य के नेतृत्व तक या स्थानीय स्तर पर विधायक प्रत्याशी के नेतृत्व तक, और जनता ने आप पर विश्वास नहीं किया तो कौन से कारण थे, कौन सी नीतियां थी। और हमारी दूसरी स्थिति यह कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से लेकर के उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व तक और नीचे जो हमारे विधायक प्रत्याशी हैं, सब पर जनता का विश्वास था और यही कारण है कि 2/3 बहुमत से हम जीत करके आए हैं। तो ये एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, आपको फिर नकार दिया और पूरे इन 22 वर्षों का मिथक तोड़कर जनता ने दिखा दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ खड़े हुए हैं, कांग्रेस को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। फिर इसी के सापेक्ष पूरे देश के अंदर चुनाव हुए, आपकी पार्टी कहीं नहीं आई, आपकी पार्टी एक प्रदेश में थी, पंजाब में, वहां से भी जनता ने उसको खदेड़ दिया। तो आप कृपया अपनी बारे में सोचिए। और आपके जो सबसे बड़े 3 नेता हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, बल्कि चौथे वाड्रा जी को भी जोड़ लीजिए। ये सब कहां से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। आपकी वहां 4 सीटें तक नहीं है, अब वहां 2 सीटों पर अटक के रह गए हैं। तो ये सोचने का विषय आपका है, हम आपको समझा रहे हैं, आपकी मर्जी है, सुनिए ना सुनिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता ने, देश की जनता ने भी और प्रदेश की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और आपको नकारा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आज भी ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आखिर वो सत्ता में आ कैसे गए, क्योंकि आपको याद है कि परिणाम से पहले विजय वर्गीय जी जिस तरीके से यहाँ पे जो है वो डेरा जमाए हुए थे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिन्हें लग रहा था जीतेंगे, उनसे लेकर के बसपा के जो कैंडिडेट थे उनसे वार्तालाप कर रहे थे, तो खुद अभी भी शायद इन्हें समझ नहीं आ रहा ये जीत गए, क्योंकि जितनी रिसर्च और जितनी बातें कांग्रेस पार्टी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ बैठे हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता ने करी है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही सपनों में भी आती होगी। अब एक बात बताती हूँ मैं, आपने कहा कि गुबार निकाल रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा गुबार निकाल रहे हैं, मैंने कहा जब हम जीतते हैं तो हमें बधाइयां मिलती हैं और जब हम हारते हैं तो आरोप और प्रत्यारोप होता है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो खत्म हो चुका है, अब आत्ममंथन का दौर शुरू होने वाला है। तीसरी बात, देखिए सोशल मीडिया और मीडिया एक माध्यम है जिसपे हर व्यक्ति देश के कोने कोने तक अपनी बात पहुंचा सकता है, उसमें दिल्ली भी शामिल है।
इसको मिसकोट करने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में कितना आंतरिक लोकतंत्र है ये सबको पता है, और कांग्रेस पार्टी में कितना आंतरिक लोकतंत्र है ये सबको पता है। आपके यहाँ तो व्यक्तियों को बोलने तक की आजादी नहीं है, कितने कुंठित रहते हैं, वो बोल नहीं पाते, तो जब मौका मिलता है छोड़कर जाने का पार्टी को, तो जा करके और वहां पे जो है बोलने का कार्य करते हैं आपके खिलाफ। अब आपने कहा जनादेश का अपमान कांग्रेस पार्टी करती है। हमने जनादेश को स्वीकार करने का कार्य किया, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, और जनता ने जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जनता ने जो निर्णय लिया है और आपको 57 से लेकर 47 पे तो पहुंचा दिया, लेकिन आपकी सरकार बना दी, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सही साबित हो गए या आपके कोई विकास के मॉडल है जो जनता को पसंद आए। आप ने जिस तरीके से चुनाव में जो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण किया, समाज को बांटने का कार्य किया, ये एक बहुत अहम वजह है आपकी जीतने की। क्योंकि चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे उत्तराखंड की बात कर लीजिए, 2017 के दृष्टि पत्र को फिर से मैं वापस खोलने की बात करूंगी, क्योंकि 2022 में आपने बहुत सारी ऐसी बातें नहीं लिखी तो 17 में लिखी थी। आप लोकायुक्त लेके आ नहीं पाए, बेरोजगारी में उत्तराखंड की स्थिति देखिए, महंगाई चरम पर है। आप डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम देख लीजिए, आपने बिजली का बिल तक बढ़ाने का कार्य किया। नहीं प्रतिमा जी, देखिए आपने तमाम बातें कही हैं, मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी। प्रतिमा जी देखिए, प्रतिमा जी मेरी बात सुनिए। देखिए बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। अब बीजेपी कैसे जीती और किस नीति से जीती, लेकिन जनता ने स्वीकार किया है। प्रतिमा जी अब देखिए सवाल ये है कि कांग्रेस आखिर मंथन क्यों नहीं कर रही कि हार का यहाँ पर कारण था, जो हार की वजह थी वो क्या थी। देखिए प्रीतम सिंह ने सवाल उठा दिए हरीश रावत के ऊपर, हरीश रावत ने सवाल उठा दिए आला कमान के ऊपर, अब गुंजवाल जी ने सवाल उठा दिए प्रभारियों के ऊपर। तो देखिए ना, आप एक के ऊपर एक आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि जी हमारी नीति में कमी थी और हम हार गए। तो इससे तो यही समझ में आता है कि अंतर्कलह है, और जब घर का झगड़ा सड़क पर आ जाए तो उसको क्या कहेंगे प्रतिमा जी? नहीं नीतू जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ, तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी ने कभी भी किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए, ठीक है, और ना ही हमारे उन्होंने कहा था कि कहीं से भी अचानक से लड़ लोगे तो कैसे जीतोगे, 5 साल काम कोई और करता है और अगर आप जाके चुनाव लड़ोगे तो कहां से जीतोगे। ये उन्होंने बहुत सारे लोगों के परिप्रेक्ष्य में कहा। तो फिर हरीश रावत जी ने जवाब दिया था ना कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन आला कमान ने कहा था, और क्योंकि यहाँ से बिल्कुल नहीं, ये चीज आई थी ना प्रतिमा जी सामने। देखिए मेरे शब्द नहीं है, जो चीजें सामने आई है, जो कही गई है प्रतिमा जी, मैं वही बात कह रही हूँ। और जब ये झगड़ा सड़क पर आएगा तो सवाल उठेगा। हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे जी से भी यही सवाल पूछा था पत्रकार ने, और उनका जो जवाब था वो कोट कर देती हूँ मैं यहीं पर, नहीं तो फिर ये होगा कि ये मेरे शब्द हैं। उन्होंने खुद अविनाश पांडे जी ने कहा कि हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और अगर वो किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे और अपना मन बताएंगे तो उनकी बात को कोई नहीं काटेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें लाल कुआं से चुनाव लड़ना है, उन्हें लाल कुआं दिया। प्रतिमा जी देखिए हरीश रावत ने तो खुद कहा कि मैं रामनगर से चुनाव लड़ने की बात कह रहा था, उसी को लेकर मैं मन बनाकर चला, लेकिन अंतिम समय पर मुझे लाल कुआं भेज दिया गया, जबकि मैं नहीं चाहता था। ये बात खुद उन्होंने कही। अब आप जो कह रही हैं, वो जो कह रहे हैं, और जो वो खुद कह रहे हैं, उन तमाम बातों को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा। चलिए आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देवेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर सवाल तो उठेगा, कांग्रेस हारी है, बीजेपी जीती है, लेकिन कांग्रेस की जो कलह है प्रतिदिन किसी ना किसी तरीके से सामने आ जाती है। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये कलह कब ठीक होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नेत्र रोगों का आयुर्वेदिक